तो बैंक के बाद बीमा कर्मी भी हड़ताल पर। जी हां, जीवन बीमा कर्मचारी आज हड़ताल पर। अंबेडकर सर्कल के पास एलआईसी कार्यालय पर प्रदर्शन। आज एलआईसी कर्मचारी इस दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल बीमा कंपनियों के निजीकरण का और हड़ताल का विरोध। यहां पर वेतन समझौता लागू करने की मांग भी तेज। बीमा क्षेत्र में एफडीआई का विरोध खुलकर सामने आ रहा है। कल आपको बता दें कि जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में हड़ताल रही और आज एलआईसी के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में विरोध बढ़ता जा रहा है। पहले बैंकों ने 2 दिन की हड़ताल की, इसके बाद जनरल इंश्योरेंस की 4 कंपनियों ने हड़ताल की और आज एलआईसी में हड़ताल है। मैं यहाँ राजधानी जयपुर में एलआईसी के एक मंडल कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ आपको हम दिखाएंगे कि इस हड़ताल का असर क्या है यहाँ, क्योंकि आमतौर पर राजधानी के बीच में ये प्रमुख कार्यालय है और काफ़ी काम होता है। जितने भी ग्राहक है एलआईसी के यहाँ आते हैं उनको सेवाएं यहाँ पर दी जाती हैं, लेकिन आज हड़ताल की वजह से आप देखेंगे कि जहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, लोग सुबह से ही अपनी सेवाओं के लिए यहाँ आते हैं, उनसे जो एलआईसी से संबंधित उनके कामकाज है उसके लिए आते हैं और एलआईसी के कर्मचारी अधिकारी यहाँ मौजूद रहते हैं और उनके लिए जो सेवाएं हैं वो उपलब्ध कराते हैं। लेकिन आज आप देखेंगे कि इस कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है और दूर तक कोई कर्मचारी किसी भी काउंटर पर, किसी भी टेबल पर मौजूद नहीं है और जितने भी यहाँ पर कैश काउंटर हैं या दूसरे जो दस्तावेज यहाँ पर जमा कराए जाते हैं या काउंटर से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं वो पूरी तरह से ठप हैं। सारे काउंटर खाली हैं। कर्मचारी इसका जो विरोध है केंद्र सरकार की नीतियों का, खासतौर से जिस तरह से एलआईसी में जो एफडीआई की मंजूरी दी है जिसको 74% किया जा रहा है, जबकि देश में देखा जाए तो ये सबसे बड़ी कंपनी है पब्लिक सेक्टर की। जनता का भरोसा है इसके ऊपर और 75% अगर मार्केट शेयर किसी कंपनी का है तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जनता का कितना उसके ऊपर भरोसा है। जब इस तरह की प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को आप एफडीआई को सौंपते हैं, विदेशी निवेशकों को सौंपते हैं, तो जाहिर सी बात है जो भरोसा होता है आम उपभोक्ता का, ग्राहकों का, वो टूटता है। और यहाँ जो कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, जिस एलआईसी को इस मुकाम पर इन्होंने पहुँचाया है, इनका मनोबल भी टूटता है। इनसे हम बात करेंगे जो यहाँ पर इस नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरे आंदोलन का, इनसे कि आप ये बताइए ऐसी कौन सी नीतियाँ हैं केंद्र सरकार की जिनके विरोध में आप हड़ताल कर रहे हैं। देखिए, आप लगातार देख रहे हैं पिछले 6 साल से और अभी इस साल 2 साल के भीतर तो बहुत ही तेज़ गति से सरकार जो है केवल पूंजी प्रस्त नीतियों के पीछे लगी हुई है और जो कुछ दे रही है पूंजीपतियों को दे रही है, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, उनके लिए कानून बनाकर उन्हें प्रतिबंधित कर रही है। और बीमा क्षेत्र हो चाहे तमाम क्षेत्र हो, उनको खोलने के लिए पूंजीपतियों के लिए सारा जो है कानून वो लेकर आई है। तो पूंजीपतियों की सुविधा की दृष्टिकोण से ही वो एलआईसी में भी, एलआईसी जो कि विश्व की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है, जिसके 40 करोड़ बीमा धारक जिसके ग्राहक हैं और अमेरिका की आबादी भी इतनी बड़ी नहीं है, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जो है संस्थान है। और संपदा के लिहाज से देखेंगे तो भी 32 लाख करोड़ रुपए उसकी एलआईसी की संपदा है। एलआईसी को कोई भी किसी से निवेश की जरूरत नहीं है, बल्कि आज सरकार को जो है हर साल एलआईसी लाभांश के तौर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना 75% जो अर्न करती है उसका 75% इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाती है। तो सरकार को हर तरह से जो है वो सहायता करती है। इनकम टैक्स में, जीएसटी में हम भारत में 1 नंबर पे रहते हैं। राजस्थान में देख लीजिए सबसे पहले नंबर पे एलआईसी आएगा, केंद्र के देख लीजिए। सरकार का कहना है एफडीआई यदि आएगी तो ज़्यादा निवेश यहाँ पर बढ़ेगा, ज़्यादा बेहतरीन सेवाएँ मिलेंगी। आप मानते हैं बात? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर एफडीआई आती है तो ये हम सबके साथ धोखा होगा, क्योंकि पॉलिसी होल्डर का पैसा होगा ये कॉर्पोरेट के हाथ में जाएगा। फिर अभी कोई लाला की दुकान नहीं है, ये एलआईसी के ही लोग हैं जो हम लोग हैं। बाकी जो बोनस बढ़ता है वो कर्मचारियों में, बाकी हमारा जो बोनस बढ़ता है ये पॉलिसी होल्डर्स में ही जाता है। और ये पैसा जो पॉलिसी होल्डर्स में जाने वाला है वो आने वाले टाइम में जो ऊपर के जो ये अडानी अंबानी हैं इनके पास जाएगा। देश एक बार फिर गुलामी के रास्ते की तरफ जा रहा है। पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज ये आप कॉर्पोरेट सेक्टर के गुलाम होते हैं। यही ये जो सरकार है अडानी अंबानी की सरकार, पूंजीवादी सरकार जो बना रही है, एक जो साम्राज्यवाद जो इन्होंने चला रखा है, उसके साथ ये हम एक नीचे गर्त की तरफ जा रहे हैं। तो एक उदाहरण के तौर पे सार्वजनिक क्षेत्र की जब संस्थान है जो प्रॉफिट मेकिंग है, आप और इस मुकाम पर आए हैं, यहाँ तक लेके आए हैं,
को भी यदि एफडीआई को सौंप दिया जाए तो ऐसे कितना सर एक्चुअली सबसे बड़ी नुकसान वाली बात यह है कि ये भारतीय जीवन बीमा निगम सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान है भारत का, और एशिया के अंदर भी सबसे बड़ा वित्तीय संस्थान है, जिसके द्वारा भारत की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है। भारत को कभी भी, भारत सरकार को कभी भी किसी प्रकार की कोई आर्थिक समस्या उपलब्ध होती है या होती है, पैदा होती है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम ही एक वो संस्थान है जिसके द्वारा इसको ऋण राशि या जो भी पैसा इसको मिलता है, सब्सिडी वगैरह जो भी मिलती है, वो भारतीय जीवन बीमा से नहीं मिलती है। और अगर अपनी माँ को ही बेच देगा कोई आदमी, तो उस बंदे का क्या स्टैंड होगा, जिस बंदे ने अगर अपनी संस्था को, जिसके भरोसे वो जीवन जी रहा है, जिसके भरोसे भारत सरकार चल रही है, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके भरोसे चल रहा है, उसके साथ अगर ये समझौता कर दिया, बीएसएनएल आपने बेच दिया, इंडियन एयरलाइंस बेच दी, अभी एलआईसी के बाद आप एफडीआई बेच दोगे, अगर ये सारा प्राइवेटाइजेशन होता रहा तो आप सोचो कि क्या हालत हो जाएगी भारत के अंदर। सरकार का ये तर्क बिल्कुल निराधार है। एक भारत सरकार का एक बड़ा उपक्रम जो भारत सरकार की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए है, उस अर्थव्यवस्था को वापस बिगाड़ने के लिए ये दमनकारी नीति आईपीओ लाके निजीकरण करके जो देश का पैसा देश के हित में काम आता, पब्लिक के, देश के आम लोगों का पैसा है, छोटी छोटी बच्चों से इकट्ठा किया, उनके भलाई के लिए जो पैसा इकट्ठा किया, उसको निजी लोगों के हाथ में देख के ये विनाश की तरफ अग्रसर करने वाली नीति है। इसको दमनकारी नीति बोलूंगा मैं। ये नीति ऐसी है कि देश की अर्थव्यवस्था को एक दिन पहने में वापस बॉटम में ले जाके छोड़ देगी। जो देश को उठाने के लिए एलआईसी ने, भारतीय जीवन बीमा निगम ने इतना पैसा संचित किया, इतना इकट्ठा किया, इतना लाइफ फंड बनवाया, उस पैसे को एक निजी हाथों में देके एलआईसी का दमन तो है ही, आम जनता का दमन भी करने जा रही है ये सरकार। ये सरकार की दमनकारी नीति बोलूंगा। इस नीति के विरोध में हम सभी एलआईसी के कर्मचारी इसका पूर्ण जोर से विरोध करते हैं और इस नीति का पूरी आम जनता विरोध कर रही है। ये तो ये यहाँ पर जो एलआईसी के कर्मचारी हैं, इनका कहना है कि एक बेहतरीन कंपनी जिसका आज भी मार्केट शेयर 75% से ज़्यादा है और एक जनता का भरोसा इसके प्रति है, यदि इसमें विदेशी निवेशकों को यहाँ पर अनुमति दी जाएगी और साथ ही निजी कंपनियों को यहाँ पर ज़्यादा अनुमति दी जाएगी, तो इससे न केवल जनता का भरोसा टूटेगा, साथ ही ये कर्मचारी जिन्होंने यहाँ तक इस कंपनी को पहुँचाया है, इनका मनोबल भी टूटेगा। कैमरामैन यश माथुर के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।